तपस्वी आदर्श परिवार दिल्ली एमसीडी में परिवर्तन लाने को तैयार। उनके सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार। गंगा स्मृति न्यूज़ की कवरेज में पत्रकार रामवीर भारद्वाज के साथ योगी माथुर जी के विचार। आइए जानते हैं, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, कुछ समय के लिए स्थगित हो गए हैं। ये दिल्ली में परिवर्तन करना चाहते हैं। आइए जानते हैं तपस्वी आदर्श परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी माथुर जी कि ये दिल्ली में एमसीडी में क्या कुछ अलग दिल्ली वालों को देना चाहते हैं। जी माथुर साहब, गंगा स्मृति न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप बताएं गंगा स्मृति दर्शकों के लिए कि आप दिल्ली में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं। जी नमस्कार और धन्यवाद। आगामी ये एमसीडी चुनाव में हम एक सवच्छ राजनीति का बीजारोपण करने जा रहे हैं, क्योंकि अब अगर आगे बढ़कर हमें राजनीति नहीं संभाली नहीं सुधारी और तो हम ऐसे लंबी गहरी खाई में जाके गिर जाएंगे जहाँ से वापसी में हमारी सदियाँ लग जाएंगी, पुश्ते कब जाएंगी। आज हर कोई परिवर्तन की बात कर रहा है। एमसीडी में हम लाएंगे परिवर्तन, एमसीडी में हम लाएंगे परिवर्तन। तो वास्तव में परिवर्तन तो ये होना चाहिए कि एमसीडी को ध्वस्त कर कर कुछ एक नए सेवा संगठन का, जैसे दिल्ली सुधार समिति का नाम देकर नए सेवा संगठन का इसका बनाया जाए एमसीडी को। क्योंकि एमसीडी में को सुधार करना, उसको भ्रष्टाचार और उसको नुकसान से निकालना तो बच्चों का खेल नहीं है। अंदर खाते एमसीडी बहुत खोखली हुई पड़ी है। ये बहुत ही जनता गंभीर विषय है। दावे ऊंचे ठोकना एक अलग बात है, लेकिन उसको निभाना बहुत दूसरी बात है। ये सारे झूठे दावे हैं। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस ने कुछ किया है, बीजेपी कहती है बीजेपी ने 15 साल से कुछ किया है, आम आदमी कहती है कि अब ये कुछ क्या करेगी। इन्होंने क्या परिवर्तन किया है? दिल्ली की जितनी भी रोड हैं सारे के सारे कोत हो गए हैं, रास्ते निकलने दूभर हो गए हैं। ये सब माफियाओं का राज, झुग्गी झोपड़ियाँ, वायदे बहुत होते हैं। आखिर आपकी एमसीडी का जो भी घोषणा पत्र होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा? बिल्कुल, देखो राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का या जो हमारे समझ सामर्थ्य है उसके हिसाब से अब आगे बढ़ने का ये निर्णय जो हमने लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है कि जितना भी हम अतीत को देखते हैं तो बोलने को आता है देश लोकतंत्र है, देश लोकतंत्र है, लेकिन ये बात झूठी है। ये ढोल बजाने वाली बात है। असल में ये देश परिवार तंत्र में है। परिवार तंत्र के शिकंजे में जकड़े हुआ आ रहे हैं। माथुर जी, हम मुद्दे पे बात करते हैं, हम परिवार तंत्र पे बात नहीं करना चाहते। हम ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में आज एमसीडी के लाइसेंसिंग नहीं बन पाते खाद्य पदार्थों के। कोई भी आदमी कुछ भी जब मर्जी गली में जाके बेचता है, गली से जाके खरीदता है। हर दुकानें खुली हैं, कदम कदम पे खुली हैं, मांसाहार खुल के बिक रहा है। आपके कदम क्या होंगे? हर प्रकार से सुधार की तरफ होंगे। ना कोई मांसाहार का दिखेगा, ना कोई अत्याचार का दिखेगा, ना कोई भ्रष्टाचार का दिखेगा। किसी प्रकार का ताकतवर तंत्र का कमजोर तंत्र पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिखेगी, कोई गलत धारणाएं नहीं दिखेगी। आज देखा गया पीछे बरसात की ऋतु में जितनी भी कच्ची कॉलोनी या पक्की कॉलोनी होती हैं, एमसीडी वाले सभी मकान बनाने पर या रिपेयर करने पर पैसे लेते हैं। आखिर वो सुविधा क्या देते हैं? पीछे भरा हुआ पानी आपके क्षेत्र में भी देखा गया। जैन नगर है, राजीव नगर है, बेगमपुर है, अमन विहार है, प्रेम नगर है, कहाँ कहाँ नाले नहीं भरे थे? किस पार्षद ने, किस एमसीडी वाले ने, किस अधिकारी ने पैसे नहीं लिए? यहाँ क्या सुविधा दी? इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर कोई कहे किसी नरक देखना है तो नरक देखना होता है यहाँ पर सुल्तानपुर, जैन नगर, कराड़ी, नठारी और यहाँ पर हमारे रमा विहार और पड़ोस के सामने जो कॉलोनी है जैन कॉलोनी, जैन नगर है, वहाँ देखो क्या गंद मचा हुआ। यहाँ कौन सी पार्टी, रोड देखो कराले से गंदा, यहाँ कौन सी पार्टी दावा कर रही है और कौन सा आदमी क्या काम करेगा? दावे तो सभी के देख लिए, यहाँ पर निगम इसके एमएलए के देख लिए, छोटे के देख लिए, बड़े के देख लिए, कोई दावे पर खरा नहीं उतर रहा है।
जनता को आगे बढ़कर कमान संभालनी पड़ेगी। अब सैनिक और जनता आगे बढ़कर इस महापुरुष कार्य के लिए सुनियोजित तरीके से संकल्पित हो चुकी हैं। पड़ताल में देखा जा रहा है, चाहे तो वो नेता हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो सांसद हो, हर किसी के बंगले, हर किसी के मकान, हर किसी की दुकानें अतिक्रमण करे बैठी हुई हैं। कहीं पर उनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो कहीं पर गमले लगे रहते हैं, कहीं पर कुछ किया हुआ है। 4-4, 5-5 फुट का छज्जा निकला हुआ है। निकलने के लिए यात्रियों को दिक्कत है। आए दिन घटनाएं होती हैं। आखिर इनका जिम्मेवार कौन? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इसके लिए आपकी पार्टी जो नई बन रही है, पूरे क्षेत्र में आपके विधायक वो पार्षद खड़े होंगे, वो क्या काम करेंगे? वो नीचे से नींव से ही कार्यों को सुधारना पड़ेगा। सुधार की गुंजाइश बहुत है। जहाँ देखो हर कदम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कामचोरों का बोलबाला है, दुर्तों का बोलबाला है। जो करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और अपने पदवी का, अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाते हैं। हमने यहाँ तक भी देखा गया कि शौचालय भी उठा के बेच दिए गए हैं आज की पार्टी में। आज जो वर्तमान में है उसके पीछे भी था, किसी ने छत बेची, किसी ने नीचे बेच दिया, कहीं कब्जा कर दिया। आखिर ये सब क्या है? क्या ये सुधार होगा? क्या आपकी पार्टी के कैंडिडेट जो भी खड़े होंगे पार्षद के लिए, क्या वो यही मांगेंगे कि अतिक्रमण से मुक्ति पाओ और हमारी सरकार लाओ? बिल्कुल, हमने बहुत गंभीर चिंतन मंथन किया है कि देश का माहौल, देश में ऐसा माहौल चल रहा है जैसे देश लूटो प्रतियोगिता है। ये बेच दिया, वो बेच दिया। अगर इनका बस चल रहे थे पूरे देश को बेच के ये सारे निकल लिया मौज मस्ती के लिए। ये ठीक है, 99% नेता दशाहीन है, चरित्रहीन है और बेजुबान है। उसका कोई गुणवत्ता नहीं है, देश पर कब्जा करे बैठे हैं। अगर सत्य और न्याय के पक्ष में चले तो सारे के इनका जेल में जाया जा, सारी संपत्ति वापस लिया जाए और नए लोगों को नए गठन से, तो केवल देश भगत हो, राष्ट्रवादी हो, मानवतावादी हो, सेवा भाव से हो, समर्पित भाव से हो, तब देश सुधरेगा। एक मिलिट्री राज हो, मिलिट्री रेगुलेशन हो, सब हो। माथुर साहब जी, नेताओं की पदवी बदल देते हैं हर 5 साल के बाद, मगर जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट तो वही रहते हैं। आखिर उनकी आदतें कौन बदलेगा? जब कोई किसी का सिस्टम का हिस्सा बना जाता है ना, और तो वो सिस्टम को समझता है, तो उसके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सिस्टम में ढल जाओ या सिस्टम के विरुद्ध चलो। तो सिस्टम के विरुद्ध चलने की हिम्मत बहुत कुछ एक लोगों में होती है, जो होती है तो उनको परेशान किया जाता है। आखिर आपके कैंडिडेट दिल्ली में सभी सीटों पर लड़ेंगे या किसी सरकार को समर्थन देंगे? किसी सरकार को कोई समर्थन नहीं देंगे। हमने सत्य की शक्ति को देखना है। इस मातृभूमि के प्रति बलिदान हुतात्माओं की बलिदानी शक्ति को देखना, उनके तप को देखना, त्याग को देखना। क्या इनमें वास्तव में ये है शक्ति है? कुछ है नहीं। हम इस पर निकले हुए हैं। हम इसको आंखों देख के खंडित नहीं होने देंगे, इसको खरोचने नहीं देंगे। हम आगे बढ़ के उनका पूर्ण जो विरोध करेंगे और एक नया सच्चा लोकतंत्र का गठन करेंगे और एक देश की एकता, अखंडता, महानता, सभ्यता, संस्कृति युगों युगों तक बचे रहे। हमें ऐसी एक योजना। आपकी पार्टी अभी बनी नहीं है, आगे प्रयास कर रहे हैं तपस्वी आदर्श परिवार, जो दिल्ली में कुछ परिवर्तन करना चाहता है, कुछ दिशा मोड़ना चाहता है। धारा के अनुकूल बहना तो हर कोई तरह बह सकता, चल सकता, लेकिन धारा के विपरीत तैरना हर तैराक के बस की नहीं। हम धारा के विपरीत चलने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें बहुत ही योग्य उम्मीदवारों को, योग्य व्यक्तियों को जो एक दिशा निर्देश तय करेंगे, नीति योजनाएं बनाएंगे, किस तरह से सुधार है। अब सुधार की कहाँ आवश्यकता नहीं है। अगर ट्रैफिक की बात करो तो दिल्ली में आए दिन बहुत रेशन बढ़ रही है, रोडों पर बहुत भयंकर परेशानी हो रही है। योगी साहब जी, आप कह रहे हैं योग्य आदमी, आपका पैमाना क्या है कि कौन सा कितना योग्य है? देखो, अगर वे अपने योग्यता पर खड़े उतरते तो कथनी करनी एक समान होते तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। हमें कोई विरोधाभाव थोड़ी है। कर भाई, हमने तो भला करना है। अगर आप कर रहे हो तो हमें आपका सहयोग करेंगे। हमें क्यों खाम खा इसमें इस क्षेत्र में आना है? लेकिन वो योग्यता और वो कथनी करनी दिख नहीं रही, वो समर्पण भाव दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम आगे आ रहे हैं। ये थे योगी माथुर जी, तपस्वी आदर्श परिवार से। इनके अपने विचार सुने। दिल्ली में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन के साथ साथ में कुछ हटके करना है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी सरकार आए, इनके उम्मीदवार जीते
और दिल्ली को कुछ नया मिले। इसी के साथ अगले विचारों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।